हरे भरे खेतों के दरमियान कंधार के एक छोटे से गांव में अहसन नाम का एक नौजवान लड़का रहता था। 25 साला अहसन सफेद और काले पाजामा में मिलबूस सादा सा लड़का था जो अपनी मेहनत और ईमानदारी के लिए जाना जाता था। दूसरी तरफ उसी गांव में जहरा रहती थी, एक 23 साला हसीन लड़की जिसका हंसता हुआ चेहरा हर किसी को अपनी तरफ खींच लेता था। जहरा हमेशा रंग बिरंगे लिबास पहनती थी, लेकिन इसका पीला लिबास और सफेद दोपट्टा उसे सबसे ज्यादा पसंद था। ये कहानी तब शुरू हुई जब अहसन और जहरा पहली बार गांव के कनवे पर मिले। अहसन पानी निकाल रहा था जब जहरा अपनी मिट्टी की घड़ियां लेकर आई। जहरा ने मुस्कुराते हुए कहा, अहसन भाई, इतने थके थके क्यों लग रहे हो? अहसन ने जहरा की तरफ देखा और उसके साथ खुद ही मुस्कुराने लगा। वो दिन था जब उन दोनों के दिलों में मोहब्बत की फूल फूटी। अहसन और जहरा के दिलों में मोहब्बत गहरी होती गई, लेकिन वो उसे दुनिया से छिपाए हुए थे। उनके गांव की रिवायतें सख्त थीं और जात बरादरी के फर्क ने उनकी मोहब्बत को और मुश्किल बना दिया था। जहरा का ताल्लुक जमींदार खानदान से था, जबकि अहसन एक गरीब किसान का बेटा था। एक शाम जहरा ने एक दरख्त के नीचे अहसन को कहा, अहसन, मैं तुम्हारे बगैर जिंदगी का तसव्वुर नहीं कर सकती। अहसन ने जब यह बात सुनी तो वो बहुत खुश हुआ, लेकिन वो घबरा भी गया। अहसन ने जवाब दिया, जहरा, हम कोई रास्ता निकालेंगे। मोहब्बत सब दीवारों से ज्यादा मजबूत होती है, लेकिन उनकी खफिया मुलाकातें ज्यादा दिन राज न रह सकी। जहरा के चचा के बेटे ने उन्हें एक दिन खेतों के पास बात करते हुए देख लिया। ये खबर जल्द ही दोनों खानदानों तक पहुंच गई। जब जहरा को लगा कि उसके घर वाले अहसन के साथ उसके ताल्लुकात के बारे में जानते हैं, वो लम्हा जहरा के लिए दिल दहला देने वाला था और वो रोने लगी। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। जहरा के वालिद ने गुस्से से कहा, जहरा, तुमने हमारी इज्जत खाक में मिला दी। अहसन की हैसियत हमारी बराबरी की नहीं। दूसरी तरफ अहसन के वालिदैन भी परेशान थे। इसकी मां ने रोते हुए कहा, अहसन, क्या तुम हमारी इज्जत खराब करना चाहते हो? उनका खानदान हमें तबाह कर सकता है। दोनों मोहब्बत करने वालों को जबरदस्ती अलग कर दिया गया। फिर अहसन और जहरा ने एक दूसरे को खत भेजने की कोशिश की। उसके छोटे कजन ने अपने खतूत अहसन तक पहुंचाए। उसने अपने कजन को चॉकलेट दी थी। एक रात जब चांद अपनी रोशनी बखेर रहा था, जहरा चपके से अपने घर से निकली। उसने अपना पसंदीदा पीला लिबास पहना और एक छोटा सा सामान लेकर गांव के किनारे अहसन से मिलने पहुंची। अहसन वहां खड़ा था, अपनी चादर में लपटा हुआ। जहरा, हम यहां से निकल जाएंगे, अहसन ने कहा। उसकी आंखों में अज़म था। हम एक ऐसी जगह जाएंगे जहां कोई हमें न पहचाने। लेकिन उनकी किस्मत ने साथ न दिया। जैसे ही वे बस स्टेशन की तरफ बढ़े, मुशालों की रोशनी उनके करीब आती दिखाई दी। दोनों खानदान और गांव वाले उनकी तलाश में थे। जहरा के वालिद ने गरजते हुए कहा, जहरा, ये पागलपन बंद करो। अलमैयर अख्तिताम जहरा को वापस घर ले जाया गया और अहसन को धमकी दी गई कि वो जहरा के करीब न आए। कुछ दिन बाद जहरा के वालिद ने
उसकी शादी का ऐलान कर दिया। जहरा ने खाने पीना छोड़ दिया और किसी से बात ना की। शादी के दिन जहरा ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा कदम उठाया। उसने अहसन को आखिरी खत लिखा, अगर मैं तुम्हारे साथ न रह सकी तो अगली जिंदगी में जरूर मिलूंगी। गांव वालों ने जहरा को उसके कमरे में बेजान पाया। उसका सफेद दोपट्टा उसके हाथों में था। जब अहसन ने ये खबर सुनी तो वह टूट गया। वो उस दरख्त के नीचे गया जहां उन्होंने मोहब्बत का वादा किया था और वहीं बैठकर चांद को देखता रहा। मोहब्बत एक यादगार अहसन ने कभी शादी नहीं की। उसने अपनी बाकी जिंदगी जहरा की याद में गुजार दी। उसके नाम पर खेतों में पीले फूल लगाए। उनकी कहानी गांव की एक कहानी बन गई जो आने वाली नस्लों को ये सिखाती थी कि मोहब्बत सबसे मजबूत जज्बा है